एवरीबॉडी, वेलकम टू लुमिनेयर क्लासेस। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं और आज हम कर रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बिगिनिंग विद व्हाट? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बिगिनिंग विद अल्फाबेट डी। डी से शुरू होने वाले जितने भी वन वर्ड हैं वो मैं आज यहाँ पर आपके साथ कर रही हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला वर्ड डेमोक्रेसी। कितनी बार सुना है आपने ये वर्ड? जब भी हिंदुस्तान के बारे में बात होती है क्या कहा जाता है? इट इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। यही तो कहा जाता है। डेमोक्रेसी क्या होती है? गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। देखो इंग्लिश में थोड़ा सा पॉलिटिकल साइंस भी घुस गया। प्रजातंत्र, जहां पर जो जनता है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनेगी, वो जो है उनको चुनेगी। ठीक है, तो यहां पर प्रजातंत्र। इंडिया जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। ये वर्ड किससे आया? क्या इसका भी कोई रूट वर्ड है? यस, बिल्कुल है। डेमो। डेमो मीन्स व्हाट? डेमो मीन्स पीपल। ओके, और जिसमें भी क्रेसी क्रेसी लग जाए वो वैसी सरकार हो जाएगी। ओके, डेमोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी हमने किया है बी लिस्ट में। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए व्हाट इज ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, अगला डिसीज्ड। डिसीज्ड की स्पेलिंग लर्न करोगे। डिसीज्ड, डिसीज्ड होता है मृतक। कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी हाल ही में मृत्यु हुई है। अ पर्सन हु हैज रिसेंटली डाइड। हैज द डिसीज्ड लेफ्ट अ विल? द डिसीज्ड ब्रदर इज येट टू अराइव। यानी मृतक के भाई को अभी आना है। मृतक के 3 बच्चे हैं। द डिसीज्ड हैज 3 चिल्ड्रन। मृतक, अ पर्सन हु हैज रिसेंटली डाइड। आगे देखो आपके लिए क्या है, इन दोनों शब्दों को एक साथ लेना। डिफेम और डिफमेशन। डिफेम क्या है? यह है किसी की छवि को, किसी की रेप्यूटेशन को हार्म करना, नुकसान पहुंचाना, बदनाम करना। और डिफेम क्या है? डिफेम एक वर्ब है। राइट, डिफेम बड़ा सिंपल है भाई। फेम क्या है? फेम प्रसिद्धि है, फेमस होना है। इसके पहले हमने डीई लगा दिया। डीई जिसके पहले लगा देते हैं वो ऑपोजिट बन जाता है, जैसे वैल्यू का डिवैल्यू। राइट, तो डिफेम किसी की रेप्यूटेशन को, छवि को खराब करना। और डिफमेशन ये नाउन है, ये है मान हानि। एक्ट ऑफ डैमेजिंग समवन्स रेप्यूटेशन, किसी की छवि को खराब करना। अगला वर्ड देखो यहां पर है डेप्रीशिएट। जितने भी स्टूडेंट्स जिन्होंने कॉमर्स लिया है उन्होंने ये वर्ड सुना है डेप्रीसिएशन। बैलेंस शीट में आता है डेप्रीसिएशन। आज मैंने कोई गाड़ी जो है 10 लाख की खरीदी है, कुछ टाइम बाद क्या होगा, उसकी जो वैल्यू है उसमें 2 लाख रुपए कम हो जाएंगे वेयर एंड टेयर की वजह से, तो 2 लाख का डेप्रीसिएशन हो गया। डिक्रीज इन वैल्यू ओवर टाइम, मूल्य में कमी, ये कहलाता है टू डेप्रीशिएट। और ये क्या है? ये वर्ब है। डेप्रीसिएशन नाउन है। ये मैंने आपको बताया डेप्रीशिएट, करेक्ट? यही बताया ना। अब इसमें से आई हटा दो। अगर हमने आई हटा दिया क्या बन गया? DEPRECATE, डेप्रीसेट। DEPRECATE, इसका क्या मतलब होता है बताइए मुझे। तो डेप्रीशिएट और डेप्रीसेट ये दोनों कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं। इसका मतलब होता है किसी की निंदा करना, किसी को क्रिटिसाइज करना। डर्मेटोलॉजी, डर्म, यहां पर ये रूट वर्ड है, इसको पकड़ लो। डर्म, DERM, डर्म। डर्म होता है चर्म। चर्म क्या है? चर्म है आपकी स्किन। हिंदी में अगर आप जरा थोड़े से अलर्ट है ना, इधर उधर देखो, वो स्किन के जो डॉक्टर्स हैं क्या लिखा होता है बड़ा बड़ा उनके क्लिनिक में बोर्ड पे? चर्म रोग विशेषज्ञ, डर्मेटोलॉजिस्ट। तो जिसमें भी डर्म आ जाएगा ये स्किन से रिलेटेड हो जाएगा, उससे रिलेटेड बीमारियों से रिलेटेड हो जाएगा। डर्मेटोलॉजी है स्किन एंड इट्स डिजीजेस, त्वचा और उसके रोगों का चिकित्सीय अध्ययन। तो डर्मेटोलॉजिस्ट कौन है? जो स्किन का स्पेशलिस्ट है। समझ में आया आपको? ओके, डर्मेटोलॉजिस्ट। एपिडर्मिस क्या होगा? EPIDERMIS, ये है आउटर लेयर ऑफ द स्किन। ओके, फैकिडर्म, PACHYDERM, ये है मोटी चमड़ी वाले एनिमल्स। ओके, थिक स्किन्ड एनिमल्स।
जैसे कि आपका एलिफेंट हो गया, आपका राइनोसिरस हो गया। क्लियर? क्या है नेक्स्ट वर्ड है डीविएट, DEVIATE, ये भी एक वर्ब है। और डिविएट का मतलब होता है पथ से भटकना, ठीक है, टू मूव अवे फ्रॉम एन एक्सपेक्टेड पाथ, जो उम्मीद की थी उससे भटक जाना, डिविएट। ओके, फिर है हमारा डिसआर्ममेंट। डिसआर्मामेंट को ब्रेक करो, डिस हो गया। आर्म्स, आर्म्स क्या होते हैं? आर्म्स आपके हथियार होते हैं। तो डिसआर्मामेंट क्या होगा? हथियारों में कटौती करना, रिडक्शन ऑफ वेपन्स बाय गवर्नमेंट्स। ओके, जो अस्त्र शस्त्र हैं उनको कम कर देना, दैट इज डिसआर्मामेंट। ओके, रिमेंबर दिस। बात तो बहुत होती है कि सभी कंट्रीज को डिसआर्मामेंट पे जोर देना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है? ओके, प्रेशर तो ये कि भाई कहीं न्यूक्लियर वॉर ही ना हो जाए। डिक्टेटरशिप। ओके, डिक्टेटरशिप, डिक्टेटर कौन है? क्या सद्दाम हुसैन का नाम एज अ डिक्टेटर जाना जाता है? डिक्टेटर होता है तानाशाह। डिक्टेटरशिप एक ऐसी सरकार विच इज रूल्ड बाय 1% एंड 1% एंड दिस 1% हैज द टोटल पावर, तानाशाही। एक ऐसा इंसान जिसको सारी पावर अपने पास रखनी है, वो कहे तो दिन, वो कहे तो रात, हिज डिसीजंस आर सुप्रीम। अब यहां देखिए आपके सामने क्या है? डिप्लोमेसी। क्या है वर्ड हमारा? डिप्लोमेसी। ओके, व्हाट इज डिप्लोमेसी? DIPLOMACY, डिप्लोमेसी। ओके, और इसका हिंदी क्या दिया हुआ है? कूटनीति। ये इसका हिंदी दिया गया है। डिप्लोमेसी में क्या होता है ना कि लोगों को और सिचुएशंस को समझदारी से कैसे हैंडल किया जाए। ओके, ये एक स्किल होती है डिप्लोमेसी। मुझे एक बार ना नरसिम्हा राव का एक स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा था कि कोई जवाब न देना भी जवाब है। काफी बार लोग क्या करते हैं, वो चुप्पी साध लेते हैं। गुस्सा तो अंदर से बहुत आता है कि इसको खरी खरी सुना दूं, इसको तो झापड़ लगा दूं, इसका सर पकड़कर दीवार में मार दो, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन फिर होता क्या है, वो कुछ नहीं कहते, वो बड़े समझदार लोग हैं। एंड आई विश आई हैड दैट स्किल। ये होता है सिचुएशंस को समझदारी से कैसे हैंडल करना है। या फिर लोग सिर्फ ऐसे कह देते हैं कि भाई मैं आपको सोच के बताऊंगा। व्हाट इज ऑल दिस? दिस इज टू हैंडल सिचुएशंस, टू हैंडल पीपल वाइजली, कूटनीति। ओके, अगला वर्ड देखिए क्या है आपके सामने? डायर्नल। ओके, ये क्या होता है? एक्टिव ड्यूरिंग डे टाइम, जो दिन के समय में सक्रिय होते हैं, डायर्नल एनिमल्स होते हैं। ओके, इसका ऑपोजिट क्या होगा? इसका ऑपोजिट होगा जो रात में सक्रिय होते हैं। और जो रात में सक्रिय होते हैं उनके लिए आपका क्या वर्ड है? उनके लिए हमारा वर्ड है नॉक्टर्नल। आपके पास लुमिनेयर का जो स्टडी मटेरियल है वहां पर ये लिखो नॉक्टर्नल। जैसे उल्लू, आउल, ये कब सक्रिय होगा? रात को। रेगिस्तान में रहने वाले जानवर, दिन में इतनी गर्मी होती है, बेचारे रात में सक्रिय होंगे। दे आर ऑल नॉक्टर्नल। क्लियर? तो जो दिन में एक्टिव है डायर्नल, जो रात को एक्टिव है नॉक्टर्नल। फिर है हमारा डोमिनियन, एरिया रूल्ड बाय अ लीडर और कंट्री। ओके, वो एरिया जिस पर वो रूल किया जाता है, उस क्षेत्र के लिए ये वर्ड है। डोमिसाइल। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। डोमिसाइल, अ परमानेंट होम और रेजिडेंस। आप कहां के हैं? आपका परमानेंट घर, स्थायी निवासी कहां के हैं? डोमिसाइल। फिर है हमारा ड्रेपर, DRAPER, ड्रेपर। ड्रेपर एक ऐसा शॉपकीपर होता है जो कपड़ा बेचता है। ही विल सेल क्लॉथ और क्लोथिंग। ठीक है, क्या है इसके लिए? कपड़े बेचने वाला दुकानदार, दैट्स अ ड्रेपर। क्लियर टू यू? आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर चलो मेरे साथ। अब यहां पर हमारे सामने है ड्राउट। आपने इस तरह के वर्ड सुने हैं? फैमिन, फ्लड, कैटास्ट्रोफी, अर्थक्वेक, ये सब क्या है? आपदाएं ही तो है। अर्थक्वेक, भूकंप हो गया। फैमिन, जब खाने को कुछ नहीं है, अकाल हो गया। ड्राउट में बारिश नहीं होती, बारिश नहीं होती, सूखा पड़ जाएगा जिस वजह से अकाल आ जाता है। फ्लड, बाढ़ होती है। ओके, ड्राउट। आगे चलो, ड्रॉ। ड्रॉ क्या होता है? अगर आपने मैचेस देखे हैं, क्रिकेट मैचेस वगैरह, दोनों जब टीमें बराबर परफॉर्म करती हैं, कोई जीतने वाला नहीं होता, दैट्स अ ड्रॉ। अ मैच वेयर नो टीम विंस। ओके, जिसमें किसी को भी जीत नहीं मिले। यहां पर है ड्यूएट। ड्यूएट एक होता है सोलो, एक होता है ड्यूएट। सोलो में 1 पर्सन विल सिंग, ड्यूएट में
2 people टुगेदर, 2 लोग गाना गाएंगे, 2 लोगों द्वारा गाया गया गीत। ठीक है, अब यहां पर गाने बजाने की बात हो रही है, मुझे बताइए कॉयर क्या होता है और कोरस क्या होता है, हमने सी लिस्ट में किया है। ओके, अब ये मत कहना मैम आपने ये नहीं किया वो नहीं किया, जो मैं एक एक वर्ड बोलती हूँ ना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उनको भी याद रखो। जैसे देखो मैंने यहाँ पर इतने सारे आपको वर्ड बताए हैं, रिटेन कीजिए। लुमिनेयर का स्टडी मटेरियल आपके पास हो, आपने कोर्स ज्वाइन किया हो, जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स बता रही हूं वहां पर लिखो। थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, पर जो आपको रिजल्ट्स मिलेगा एक्सपोनेंशियल। ओके, आपको क्या लगता है इंग्लिश अगर आप अच्छी सीख ले सिर्फ एग्जाम में फायदा है? लाइफ लॉन्ग फायदा है। डायनेस्टी, डायनेस्टी क्या है? राजवंश। सीरीज ऑफ रूलर्स फ्रॉम द सेम फैमिली, हमने जितनी भी हमारे हिस्ट्री की बुक्स है उसमें आपने पढ़ा है ना, द गुप्ता डायनेस्टी पढ़ा है कि नहीं, द कुषाण डायनेस्टी, बताइए द राजपूत डायनेस्टी, तो राजवंश। डाइक, इट्स अ वॉल विच इज बिल्ट टू प्रिवेंट फ्लड्स फ्रॉम द रिवर्स। ओके, एक दीवार बना दी जाती है ताकि पानी ना आए, दैट्स नोन एज अ डाइक। ठीक है, डाइक। आप मुझे बताइए एस्चुरी क्या है? दिस इज द वर्ड फॉर यू, एस्चुरी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, और यहां पर मैं आपसे कहना चाहूंगी कि डी से हमें यही वर्ड्स करने थे, राइट? अब यहां देखो, ये आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, एक क्वेश्चन मैं आपको यहां पर करवाऊंगी, बाकी सारे जो हैं आप लुमिनेयर के स्टडी मटेरियल से करेंगे। ठीक है, वो खुद करना है। डर्मेटोलॉजी, व्हाट इज डर्मेटोलॉजी? डर्मेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्किन एंड इट्स डिजीजेस, सो वन गोज विद डी। डिफेमेशन, डिफेमेशन क्या है? एक्ट ऑफ हार्मिंग समवन्स रेप्यूटेशन, तो यहां पर आएगा सी। डोमिसाइल, आप कहां के रहने वाले हैं? बी। ड्यूएट, अ सॉन्ग संग बाय 2 पीपल, तो डी सी बी ए ये होगा हमारा। वेयर इज डी सी बी ए? इट इज हियर, यहां पर है। सो इस क्वेश्चन के लिए आंसर हमारा डी है। क्लियर टू यू? सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो माय डियर स्टूडेंट्स। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को आप एक थम्स अप जरूर दीजिए, चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और आपके जो भी फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी एक अच्छा काम करो, हमारे लिए भी एक अच्छा काम करो, उनको हमारे चैनल के लिए बारे में बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।